जय हिंद। आप देख रहे न्यूज है और मैं युवा सिंह। आज काफी दिनों बाद लाइव आना हुआ। पता नहीं क्या क्या इसमें मेरे भाई ने लगा दिया, मुझे इतना कुछ आता नहीं है। मैं उसी बारे में बात करने आया हूं कि आपने पूछा था कि सर जो पटना में 26 तारीख को जो सारी गतिविधियां हुई, शिक्षा प्रेरक समन्वय को बुलाया गया और उसके बाद जो सारी चीजें हुई हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? तो उसी को लेकर के लाइव वीडियो है। मैं आशा करूंगा कि ये पहला मेरा फेसबुक पे, आज तक मैंने कभी लाइव नहीं आया, तो ये लाइव जो वीडियो है उसको अपने लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कम से कम इससे जुड़ पाए। उसका कुछ बेसिकली रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, बहुत सारे शिक्षा प्रेरक समन्वय के मन में, भाई ये फिल्टर हटा दो यार, कैसा आ रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पत्र जो भेजा गया वो आपको साफ साफ शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं लगा दूंगा इसको। ये पत्र जो भेजा गया मंत्री जी की तरफ से, और ये जो आर्टिकल जो लिखा गया है उस आर्टिकल में और इस पत्र में क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तृत कहीं ना कहीं इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये चीज है, एक बार आप लाइव को शेयर कर दे अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ आप एक बार इसे शेयर कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। तो ये शेयर कैसे होगा, हमें तो ये भी नहीं दिख रहा। आप एक बार शेयर कर दे लाइव को। और ये क्या इसमें कुछ लग गया है, मतलब फिल्टर टाइप, तो आप मैनेज कर लेना थोड़ा। बाकी इसमें क्या लिखा इंद्रभूषण जी ने और क्या लिखा मंत्री जी ने, क्या कहा जब 26 दिसंबर के दिन जब शिक्षा प्रेरक समन्वय को बुलाया गया पटना में, 26 नवंबर के दिन सॉरी, और जब वहां बुलाया गया वेटनरी कॉलेज में, बुलाने के बाद नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी नहीं किया और फिर सारी गतिविधियां हुई, प्रेरकों में आक्रोश आया, गुस्सा आया। उसको लेकर के भी इस वीडियो में हम लोग विस्तृत बात करेंगे। आप एक बार इस लाइव को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। क्या इसकी प्रक्रिया है आप खुद समझ सकते हैं। हमें तो कुछ इसमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे आप तक पहुंचाया जाए। बाकी आप एक चीज बिल्कुल ही समझ के चलिए कि जितने भी लोग अभी जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे या जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपने बेहतर किया है सर। और इंद्रभूषण जी ने क्या आर्टिकल में लिख के भेजा है और इस लेटर में क्या लिखा है जो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को लिखा है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तृत बात कर लेंगे। ये कैसे क्या होगा, मतलब कुछ भी इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं इसको। शेयर कहां से होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं ये कैसे कनेक्ट होता है। खैर पढ़ते हैं कि क्या लिखा इस ऑडियो में और इस आर्टिकल में क्या लिखा है, और ऑडियो जो आया उसमें क्या था और पत्र में क्या है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये पहला लाइव वीडियो है तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप। क्या ये फिल्टर टाइप कुछ चीजें लग गई है, मेरा सेहत थोड़ा ठीक नहीं था। अभी देखेंगे, मच्छरदानी है चारों तरफ से, कम्बल, और मैं यहीं पे थोड़ा सा हूँ। इसमें लिखा था कि बिहार राज्य के प्रेरक एवं समन्वयक भाई बहन को मैं पैर छू करके प्रणाम करता हूँ। इंद्रभूषण जी ने लिखा था 26 नवंबर के कार्यक्रम के बाद, शिक्षा प्रेरक समन्वय के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था पटना के वेटनरी कॉलेज में, उसके बाद बहुत सारे लोगों का आशा, उम्मीद, विश्वास था जिसे कहीं ना कहीं मंत्री जी ने तोड़ा, मुख्यमंत्री जी ने तोड़ा और उनके टीम के जो सहपाठी, जो सहयोगी थे, अशोक चौधरी जी ने तोड़ा। यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि शिक्षा प्रेरक समन्वय के अंदर, प्रखंड समन्वय के अंदर, जिला समन्वय के अंदर क्या दलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो दलित ही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही लोग कह रहे हैं जो शिक्षा प्रेरक समन्वयक ही हैं। तो कहीं ना कहीं अक्षर आंचल योजना में जिस तरह से टोला सेवक तालवी मरकज को जोड़ा गया, तो शिक्षा प्रेरक समन्वयक को क्यों नहीं जोड़ा गया? हाँ नीतीश बाजीगर जी, बिल्कुल शिक्षा प्रेरक का समायोजन होगा, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं। जरा इस लाइव वीडियो को शेयर कर दे अपने साथियों के साथ। और क्यों नहीं किया गया, और मुख्यमंत्री ने और मंत्री जी ने जो कहते हैं कि इस चीज को एक तरह से आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं किया उन्होंने वहां पे घोषणा, उसके बारे में भी हम लोग विस्तृत बात करेंगे। भाई ये फिल्टर कैसे हटेगा यार, थोड़ा ज्यादा ही गोड़ा आ रहा हूं मैं इसमें, इतना हूं नहीं वैसे। तो ये मैनेज कर लेना आप, क्योंकि फर्स्ट लाइव है हमारा और हमें पहले, इससे पहले आया भी नहीं न्यूज़ पे, और फेसबुक पे आया ही नहीं। यूट्यूब पे तो कई बार आ चुके। सोचा कि आज फेसबुक पे आप लोगों से बात करें, जो भी 100-200 लोग जुड़े हैं अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही फेसबुक की शुरुआत हुई है। तो बात करते हैं कि बिहार के जो प्रेरक संघ के जो अध्यक्ष हैं इंद्रभूषण जी, उन्होंने आर्टिकल के माध्यम से क्या बताया है और क्या खबर उनके माध्यम से आई है। और ये जो पत्र जो मंत्री जी ने लिखा है मुख्यमंत्री को, उस पत्र का क्या मतलब है? क्या उस पत्र से कुछ फायदा होने वाले हैं या फिर जुमलेबाजी हुई है या फिर ठगा गया है? और जितने लोग, जो भी लोग कह रहे हैं ना कि हम पुतला दहन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे सर आप तो सो रखे थे।
आपको एक मौका दिया गया और आपकी जो बात है ना सर, आपने जो संघर्ष किया, मैंने पहले भी कहा है, वो इतना मजाक और आसान नहीं था। तो आपको घबराने की क्या जरूरत? आप क्यों घबराते हैं सर? आपको पता है कि पिछले 3 सालों से न्यूज हस आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी आपके परिवार से ही आता हूं। और अपने 5 लोग जो अपने टीम में हैं, वे सब लोग वेल एजुकेटेड है सर, जो आपके ही फैमिली से हैं, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, बिहार गवर्नमेंट जॉब में हो। वे लोग भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक आर्टिकल जरूर लिख देते हैं, एक वीडियो जरूर, ऑडियो जरूर, कुछ भी ना कुछ कर देते हैं, एक कम्युनिटी में पोस्ट डाल देते हैं, या आपको जो आपका व्हाट्सएप है उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई कर देते हैं। सर कब तक होगा, डेट बता सकते हैं? बात करेंगे वीडियो में आगे। आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव वीडियो को, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। तो बिहार के जो प्रेरक संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा है, उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसके बाद उस पत्र को पढ़ेंगे, और पत्र को डाल भी दिया जाएगा, पहले भी डाला गया है न्यूज पे, आप जाके पोस्ट में देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि बिहार राज्य के प्रेरक एवं समन्वयक भाई बहन को पैर छू के प्रणाम करता हूं, इंद्रभूषण जी लिखते हैं, और कहते हैं कि कल के कार्यक्रम के लिए, यानी कि 26 नवंबर के कार्यक्रम के लिए मैं सभी का, भाई बहन का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हेमंत भाई, रंजीत भाई, कृष्ण जी, मोहम्मद आजाद, इंद्रजीत गुप्ता जी, राम प्रकाश ठाकुर जी एवं बिहार राज्य के सम्मानित सभी जिलाध्यक्ष का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कल के कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य के हमारे सभी भाई बहन बहुत दुखी हैं, दुखी होना भी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं छल तो आपके साथ हुआ है। अगर छल नहीं होता तो इस तरह की गतिविधियां नहीं होती। आपके साथ छल हुआ है, इस बात को आप मान के चल रहे। तो छल जो हुआ है, या आपके साथ जो सरकार ने की है, आपकी समायोजन घोषणा नहीं किया, हमेशा से जो कर रही है, तो आपको घबरा करके रुकने से कोई मतलब नहीं है, और घबरा कर कुछ गलत गतिविधियां करने से भी कोई मतलब नहीं। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो चीजें हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि बिहार राज्य के हमारे सभी भाई बहन बहुत दुखी हैं, दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि सभी भाई बहन आशा लगा करके आए हुए थे। मैं आपको बता दूं, जितने लोग सर वहां पे गए थे ना, आप इतना ही समझ लो, आप इतना ही समझ के चलो कि हर एक लोगों के मन में आशा और उम्मीद की किरण थी कि आज हमारा 26 नवंबर 2023 का दिन जो है, हमारे समायोजन का और हमारे बकाया मानदेय का और हमें फिर से हमारे कार्य योजना में लौटने का ये गौरव भरा दिन होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं की। आपको बता दें कि इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस न्यूज वाले के पास आप अपनी खबर को हमारी माध्यम से पहुंचाना चाहते थे, जो लोग पैसों की डिमांड करते थे स्पॉन्सरशिप करने के लिए, मैं पेड प्रमोशन करता हूं, मैं बगैर पैसों का नहीं जाऊंगा, वे सभी न्यूज चैनल वाले, सभी के नहीं कह सकते, कुछ ऐसे हैं, और बाकी सारे न्यूज चैनल वाले को धन्यवाद कहिए आप कि कहीं ना कहीं आपकी बात को रखने का काम किया है सर, आपकी आवाज को उठाने का काम किया। शिक्षा प्रेरक समन्वयक के बारे में चर्चा हुई, और ये चर्चा का विषय बना रहा 26 के बाद लगातार आज तक, मतलब कल तक 29 नवंबर तक चर्चा का विषय बना रहा, और बहुत तगड़े तरीके से। इतना ही समझ लीजिए नीतीश जी, मैं शिक्षा प्रेरक में नहीं हूं, ये आप न्यूज को देख रहे हैं, जो शिक्षा प्रेरक समन्वयक के लिए लगातार पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा है। आइए आगे इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल में फिर लिखा है कि बहुत लोग आशा लगाए हुए आए थे, बहुत सारे भाई बहन के द्वारा हमें गाली भी दिया गया जब उम्मीदें पूरा नहीं हुई। तो इंद्रभूषण जी को गाली भी दिया गया, ऐसा ये कह रहे हैं कि गाली भी दिया गया। गाली को मैं आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुनः माननीय मंत्री जी रत्नेश दास जी से वार्ता हुई। आपको बता दें कि जब कार्यक्रम 26 नवंबर के दिन समाप्त हो गया, सभी लोग निराश होकर के अपने अपने घर चले गए। उसके बाद इंद्रभूषण जी से उनकी बात हुई, और वार्तालाप में क्या हुआ उसके बारे में इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, आगे पढ़ के सुना दें। लिखा कि माननीय मंत्री रत्नेश दास जी ने से वार्ता हुई। उन्होंने कहा, मंच पर जब हम प्रस्ताव पढ़ रहे थे, इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा हुआ और प्रस्ताव पत्र को बंद कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया, यह कार्यक्रम जदयू पार्टी का है, बिहार में सरकार महागठबंधन की है, इस कार्यक्रम में प्रेरक समन्वयक का समायोजन की घोषणा उचित नहीं है, एवं अशोक चौधरी जी के द्वारा प्रस्ताव पत्र लेकर मुख्यमंत्री जी को दे दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय मंत्री रत्नेश दास को कहा गया, जब महागठबंधन की बैठक होगी उसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया, कल के कार्यक्रम में प्रेरक एवं समन्वयक का दुखी होना जायज है। उसके बाद माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि आप चिंता ना करें इंद्रभूषण जी, जो लोग आपको आज गाली दे रहे हैं वही लोग कल होकर के आपको माला पहनाएंगे, ठीक है। उसी वक्त अररिया जिला के सभी साथी मौजूद थे। उसके बाद प्रदेश नेत्री वहन कामनी जी, गायत्री जी, मीना जी, कृष्ण मोहन जी, किरण कुमारी कामनी जी के नेतृत्व में सभी भाई बहन ने माननीय मंत्री जी से मिलकर सारी बात की और संतुष्ट हुए,
और प्रस्ताव पत्र भी इन लोगों को दिया गया। अररिया जिला के मकसूद भाई भी उपस्थित थे। साथियों, रहा सवाल संघ और संगठन का, तो मैं खुद प्रेरक हूं। मैं भी खुद अपनी नौकरी के लिए लड़ता हूं और अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। यह मेरा वादा नहीं, पूर्ण विश्वास है। लेकिन आप सबों की गाली को आशीर्वाद एवं ऊर्जा के रूप में समझेंगे। आपका भाई प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंद्र बिहार राज्य परिषद पटना। आर्टिकल को मैं जल्दी पढ़ दिया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये मेरा फर्स्ट लाइव है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लोगों के बीच में शेयर करें। आप खुद वीडियो को शेयर कर देना। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 9वें नंबर में मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखा और उस पत्र में कहा गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 9वें नंबर पे, साफ साफ दिख नहीं रहा होगा। इसमें लिखा है कि सेवा से हटाए गए सभी जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक और प्रेरक को अक्षर आंचल योजना में समायोजित करते हुए नियमित करने की कृपा की जाए ताकि शिक्षा से वंचित महादलित बच्चों को शिक्षा मुहैया कराया जा सके। चलिए, मोटा मोटी हमारा जो है चीजें खत्म हो गया। अब रत्नेश सदा जी ने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा कि दलित और महादलित के जो बच्चे हैं, नहीं टेंशन लेने की बात नहीं है, ये उन लोगों तक पहुंच जाना चाहिए जिन लोगों को जानकारी चाहिए था। चलिए, तो दलित और महादलित के जो बच्चे हैं, अक्षर आंचल योजना में शिक्षा प्रेरक समन्वयक को जोड़ करके कहीं ना कहीं इनसे काम लिया जाए, जो पिछले 5 सालों से आज इनको बेरोजगार करके छोड़ दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल हमसे पूछा था, जिसका मुझे लगता है कि उत्तर शायद अभी ही दे देना चाहिए कि सर कब तक समायोजन हो जाएगा, कब तक हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। आप सभी ने 26 नवंबर के दिन सरकार की नीतियों को देखा, सरकार के व्यवहारों को देखा कि आपकी इतनी बड़ी संख्या में आपको बुला करके उसके बाद आपकी तौहीनी की गई, आपकी बेइज्जती की गई। इससे आप सब भली भांति परिचित हैं, उसके बावजूद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। आंखें किस लिए खुल रही? अपने अध्यक्ष को गाली देने के लिए। आंखें किस लिए खुल रही? पुतला दहन करने के लिए, सोचने के लिए। आंखें किस लिए खुल रही? एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए। आंखें इसलिए नहीं खुल रही कि हमारी बात अगर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, उसके बाद न्यूज 18 के, टीवी 9 भारतवर्ष, बिहार तक बहुत सारे चैनल वालों ने आपकी आवाज को उठाया, आपकी बात को रखा। जाइए उनके पोर्टल पर देखिए, शिक्षा प्रेरक समन्वय के बारे में आपको ऑडियो, वीडियो और आर्टिकल मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए मोटिवेशन का स्रोत होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने साथियों पर आरोप और प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या मतलब है इससे? सर कुछ होने को नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से आपने ज्ञापनों का दौर चला, मैंने हर बार कहा है कि जितना शिक्षा प्रेरक समन्वयक ने ज्ञापन दिया है ना, अगर इसकी पुख्ता से जांच की जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इसमें बाकी संगठन के भी लोग हैं। लेकिन मतलब आप इतना समझिए कि आपने एक लंबा संघर्ष किया है और ये 26 तारीख के दिन जो आपके साथ हुआ है, ये इतना मजाक नहीं था। इतनी बड़ी भीड़, जब न्यूज चैनल वाले लाइव करके दिखा रहे थे ना, तो शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद का नारा ही लग रहा था और उनकी ही नारा गूंज रही थी। आप न्यूज के यूट्यूब पर जाइए और न्यूज सर्च कीजिए और वहां पर देखिए, बहुत सारा वीडियो का क्लिपिंग डाला गया है। आपकी ही आवाज गूंज रही थी जब मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे। शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद का नारा ही गूंज रहा था। आपकी टोपी जो थी ना सर, शिक्षा प्रेरक एवं प्रखंड समन्वयक, वो हर जगह दिख रहा था। तो आपको घबराने की क्या जरूरत? और ये कैसी मानसिकता है आपकी कि आप इस तरह की चीजें सोच रहे हो कि हम आंदोलन करेंगे इस तरह से और वो पुतला, ये सारी चीजें, दहन वगैरह। सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी कल ही की बात करूं तो 29 नवंबर के दिन इंद्रभूषण जी ने एक और आर्टिकल भेजा न्यूज के पास, और न्यूज के व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्राप्त हुआ और हमने सोचा कि उसके बारे में भी आपको बता दें, तो वीडियो के माध्यम से बताया कि मंत्री जी से उनकी वार्तालाप हुई है। मंत्री जी अभी शायद अपने गांव गए। मंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही अपने गांव के कार्यक्रम मृत्यु कुछ वहां पे मृत्यु भोज वगैरह कार्यक्रम में गए हैं, उन्होंने कहा कि वहां से वापस लौटते ही सबसे पहला कार्य होगा कि आपके जितने अध्यक्ष हैं उनको बुला करके एक मीटिंग अरेंज किया जाएगा, आपसे हम बात करेंगे। और सरकार से हमारी बात लगातार हो रही है, ऐसा आपके अध्यक्ष का भी कहना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर लगातार कहीं ना कहीं आप हमारी बात को क्यों रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धन्यवाद भी कहते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे देखोगे जाके आप, तो 15 लाख से ज्यादा लोग वहां पे सुने हैं न्यूज़ को और हमें सुन चुके हैं। आप जाके देखिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। शिक्षा प्रेरक समन्वय को लेकर के जितना हमसे हो पाया है हमने किया है, क्योंकि हम भी अभी के परिवार से आते हैं। अगर हम चाहते तो अपने साथ 5 लोग काम कर रहे हैं। हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है ये सोशल इन चीजों के बारे में। हमारे जो लोग हैं वे लोग ही कर लेते हैं। हम अपना ऑडियो दे दिए, जैसे ये मनीष लाइव कर दिया है तो लाइव आ गए हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं क्या फिल्टर वील्टर लगा के मुझे गोड़ा बना दिया पूरा। इतना गोड़ा वैसे है नहीं हम। तो इस लाइव को अपने साथियों के साथ शेयर करें। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं
कि आप ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिससे आपको नुकसान हो। सरकार अभी मिशन मोड में है नौकरी देने के लिए, चाहे वो शिक्षा प्रेरक समन्वयक हो, चाहे वो एएसबी सांख्यिकीय स्वयं सेवक हो, आशा वर्कर हो, एवं तमाम जो भी टोला सेवक तालमी मरकज को देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए कि 22,000 सैलरी मिल रहा है ना आपको, अगला साल बढ़ा देंगे अगला साल। तो अक्षर आंचल योजना में वे लोग भी है। महादलित दलित के बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिलता है तो आपकी सैलरी भी स्टार्टिंग 22,000 से होगा, क्योंकि आप अक्षर आंचल योजना में जुड़ जाते हैं तो दलित महादलित के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा इस पेपर के आर्टिकल में भी लिखा था जो अभी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को भेजा है। तो समझ रहे आप क्या कह रहे हैं? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को गाली देने से कम कुछ संघर्ष तो कर रहा है आपके लिए। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आपको मेरे तरफ से प्रणाम, आप ही शिक्षा प्रेरक के बारे में सोचते हैं। लगातार आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में बात करते हैं। उसका एक मूल कारण यही है कि आप गलत रास्तों पे ना जाएं। आप मोटिवेटेड रहे, आप जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं बिल्कुल करते रहे। आपको सर न्याय देने से कौन रोकेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, उनके मंत्री भी जानते हैं, विधायक सांसद भी जानते हैं। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानत है जग में? तुम्हें प्रेरक समन्वयक नाम तिहारो, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए एक छोटा सा लाइव वीडियो था, ये एक आर्टिकल पढ़ के सुनाना था। इंद्रभूषण जी ने आर्टिकल के माध्यम से कहा है कि सर, मंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही गांव से लौटते हैं फिर एक मीटिंग अरेंज करेंगे। वो लगातार सरकार से कनेक्ट में है, वो बात कर रहे हैं। जैसे ही महागठबंधन की बात वार्तालाप होगी सारी चीजें हो जाएगी। अगर मान लेते उस दिन घोषणा नहीं हुई तो आपके गरियाने से क्या हो जाएगा? सर करिए ना, अगर आपको करना है तो काहे नहीं देते हैं ज्ञापन? लाइए ना आंधी तूफान, अभी सरकार मिशन मोड में है, नौकरी देने के पक्ष में। चलाइए ज्ञापन आंदोलन, दीजिए ज्ञापन, करिए आंदोलन शांति तरीके से। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हिंसा करेंगे। हिंसा मत करिए सर, अहिंसा से चलाइए ना ज्ञापन, दीजिए ना ज्ञापन, जाके दीजिए ना। मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी जो मिलते हैं दीजिए ना ज्ञापन उनको। काहे डर रहे हैं आप? ये आपको तो पीसा गया चक्की में घून गेहूं के साथ साथ, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? गेहूं के साथ साथ तो पीसा ही गया ना आपको। कहा गया कि आप केंद्र प्रायोजित योजना है साक्षर भारत मिशन, हम क्यों करें इनके लिए कोई काम? तो क्या ही मतलब है फिर? तो जब यही करना था तो केंद्र सरकार ने भी क्यों नहीं इनको कोई लेटर निकाल करके कह दिया कि भैया तोरा हम बाहर कर दिलियो, अब तू बाहर रहो? ऐसा कोई लेटर निकाला गया क्या? या बिहार सरकार के माध्यम से निकाला गया क्या? नहीं निकाला गया, संभव ही नहीं। तो आपको गुमराह करके आपका 5 साल बर्बाद किया गया और अभी आप अपने साथियों के बीच में गुमराह होकर के अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा ना करें, धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही एक आपके पास वो कुंजी है जिससे आप किसी भी प्रकार के ताला को खोल सकते हैं। क्योंकि आप, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था शायद कि 5 लाख से ज्यादा रुपया मुझे लगता है कि आप लोग जो 26 नवंबर के दिन पटना गए तो आप सभी लोगों का खर्चा हुआ होगा। मिनिमम तो 2-3 लाख समझ ही लो, ट्रेवल में, जाने आने में, बहुत सारी चीजें। तो विश्वास रखिए सर, बिल्कुल भी मत घबराइए और न्यूज से जो भी हो सकेगा बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा आपको। बाकी इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये पहला लाइव वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।